हर हर महादेव, जय मां पार्वती। भगवान शिव का नारद जी के द्वारा सब देवताओं को निमंत्रण दिलाना विवाह के लिए और शिव का आगमन तथा शिव का मंगलाचार एवं ग्रह पूजन आदि करके कैलाश से बाहर निकलना। नारद जी बोले, विष्णु शिष्य महाप्राज्ञतात विधात, आपको नमस्कार है। कृपा निधे, आपके मुंह से यह अद्भुत कथा मुझे सुनने को मिली है। मैं भगवान चंद्रमौली के परम मंगलमय और समस्त पाप राशि के विनाशक वैवाहिक चरित्र को सुनना चाहता हूँ। मंगलपात्री का पाकर महादेव जी ने क्या किया? परमात्मा शंकर की वह दिव्य कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटे तुम बड़े बुद्धिमान हो, भगवान शंकर के उत्तम यश को सुनो। मंगल पत्रिका पाकर भगवान शंकर ने जो कुछ किया वह बताता हूँ। भगवान शिव उस मंगल पत्रिका को प्रसन्नता पूर्वक हाथ में लेकर हृदय में बड़े हर्ष का अनुभव करते हुए हंसने लगे। फिर उन भगवान ने उसे लाने वालों का सम्मान किया। तत्पश्चात उसे बांधकर विधि पूर्वक स्वीकार किया। इसके पश्चात हिमालय के यहाँ से आए हुए लोगों को बड़े आदर सम्मान के साथ विदा किया। तदनंतर उन मुनियों से कहा, आप लोगों ने मेरे शुभ कार्य का भलीभांति संपादन किया और मैंने विवाह स्वीकार कर लिया है, अतः आप लोगों को मेरे विवाह में आना चाहिए। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर वे ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें प्रणाम एवं उनकी परिक्रमा करके अपने परम सौभाग्य की सराहना करते हुए अपने धाम को चले गए। मुने, तदनंतर महालीला करने वाले देवेश्वर भगवान शंभु ने लोकाचार का सहारा ले तत्काल ही तुम्हारा स्मरण किया और तुम अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए बड़े प्रसन्नता के साथ वहां आए और मस्तक झुकाकर प्रणाम कर हाथ जोड़ विनीत भाव से खड़े हो गए। तब भगवान शंकर ने कहा, नारद, तुम्हारे उपदेश से देवी पार्वती ने बड़ी भारी तपस्या की और उससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें यह वर दिया कि मैं पति रूप से तुम्हारा पाणी ग्रहण करूंगा। पार्वती की भक्ति देखकर मैं उनके बस में हो गया हूँ, इसलिए उनके साथ विवाह करूंगा। सप्तऋषियों ने लगन का साधन और संशोधन कर दिया है। आज से 7वें दिन मेरा विवाह होगा। उस अवसर पर लौकिक रीति का आश्रय ले मैं महान उत्सव करूंगा। मुने, तुम विष्णु आदि सब देवताओं, मुनियों और सिद्धों को, अनेक लोगों को भी मेरी ओर से निमंत्रित कीजिए। सब लोग मेरे शासन की गुरुता को समझकर प्रसन्नता और उत्साह के साथ सब प्रकार से सज धज कर स्त्री पुरुषों के साथ यहाँ आए। ब्रह्मा ही कहते हैं, मुने, भगवान शंकर की उस आज्ञा को सिरोधार्य करके तुमने शीघ्र सर्वत्र जाकर उन सबको निमंत्रण दे दिया। तत्पश्चात शंभु के पास आकर उनकी आज्ञा के अनुसार तुम वहीं ठहर गए। भगवान शिव भी उन सब देवताओं के आगमन की उत्कंठा पूर्वक प्रतीक्षा करते हुए अपने गुणों के साथ वहीं रहे। उनके सभी गण संपूर्ण दिशाओं में नाचते हुए वहां बड़ा भारी उत्सव मना रहे थे। इसी बीच में भगवान विष्णु सुंदर वेश धारण किए अपनी पत्नी और दलबल के साथ शीघ्र कैलाश पर्वत पर गए। भक्ति भाव से भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी आज्ञा पाकर प्रसन्नता पूर्वक उत्तम स्थान में ठहर गए। इस प्रकार मैं अपने गणों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक शीघ्र कैलाश पर्वत गया। भगवान शंभु को प्रणाम करके अपने सेवकों सहित सानंद वहां ठहरा। तदनंतर इंद्रादि लोकपाल उनकी स्त्रियां आवश्यक सामान के साथ खूब सज धज कर वहां आई। वे सब के सब उत्सव मना रहे थे। तत्पश्चात मुनि, नाग, सिद्ध, उपदेवता तथा अन्य लोग भी निमंत्रित हो उस समय आगे। उस समय महेश्वर ने वहां आए हुए सब देवता आदि का पृथक पृथक स्वागत सत्कार किया। फिर वह कैलाश पर्वत पर बड़ा अद्भुत तथा महान उत्सव होने लगा। देवांगनाओं ने उस अवसर पर यथायोग्य नृत्य किया। विष्णु आदि जो देवता भगवान शंभु की वैवाहिक यात्रा संपन्न कराने के लिए समय वहां आए थे, वे सब यथास्थान ठहर गए। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सब लोग उनके प्रत्येक कार्य को अपना ही कार्य समझकर नियंत्रित रूप से करने लगे और इसे शिव की सेवा मानने लगे। उस समय सातों मातृकाएं वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव को यथायोग्य आभूषण पहनाने लगी। मुनिश्रेष्ठ परमेश्वर भगवान शिव का जो स्वाभाविक वेश था, वह उनकी इच्छा से उनके लिए आभूषण की सामग्री बन गया। उस समय चंद्रमा स्वयं उनके मुकुट के स्थान पर जा विराजे। उनका जो सुंदर ललाट बत्ती तीसरा नेत्र था, वही शुभ तिलक बन गया। मुने, कानों के आभूषण के रूप में जो 2 सर्प बताए गए हैं, वे नाना प्रकार के रत्नों से युक्त 2 कुंडल बन गए। अन्य अंगों में स्थित सर्प उन अंगों के अति रमणीय नाना रत्नमय आभूषण हो गए। उनके शरीर में जो भस्म लगा हुआ था, वही चंदन आदि का अंगराज बन गया। उनके जो चर्म आदि प्रधान थे, वे सुंदर दिव्य दुकूल बन गए। इस प्रकार उनका रूप इतना सुंदर हो गया, उसका वर्णन करना कठिन है। वे साक्षात ईश्वर तो थे ही, उन्होंने पूरा ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया। तदनंतर समस्त देवता, यक्ष, दानव, नाग, पक्षी, अप्सरा और महर्षिगण मिलकर भगवान शिव के समीप गए और महान उत्सव मनाते हुए प्रसन्नता पूर्वक उनसे बोले, महादेव महेश्वर, अब आप महादेवी गिरिजा को ब्याह लाने के लिए हम लोगों के साथ चलिए, हम पर कृपा कीजिए। तत्पश्चात विज्ञान से प्रसन्न रहने वाले
भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को भक्तिभाव से प्रणाम करके उपयुक्त प्रस्ताव के अनुरूप ही बात कही। भगवान विष्णु बोले, शरणागत वत्सल देवदेव महादेव प्रभु, आप अपने भक्तजनों का कार्य सिद्ध करने वाले हैं, अतः मेरा एक निवेदन सुनिए। कल्याणकारी शंभो, आप गृह सूत्रोक्त विधि के अनुसार गिरिराज कुमारी पार्वती देवी के साथ अपने विवाह कार्य कराइए। हर आपके द्वारा विवाह की विधि का संपादन होने पर बड़ी लोक में सर्वत्र विख्यात हो जाएगी। अतः नाथ, आप कुल धर्म के अनुसार प्रेम पूर्वक मंडपास्थान और नंदीमुख श्राद्ध कराइए। लोक में अपने यश का विस्तार कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर लोकचार परायण परमेश्वर शंभु ने विधि पूर्वक सब कार्य किया। उन्होंने सारा आविधायिक कार्य कराने के लिए मुझको ही अधिकार दे दिया था। अतः महामुनियों को साथ ले मैंने आदर और प्रसन्नता के साथ वह सब कार्य संपन्न किया। महामुने, उस समय कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भागुरी, गुरु, कण्व, बृहस्पति, शक्ति, जमदग्नि, पराशर, मार्कंडेय, शिलापाक, अरुणपाल, अकृतश्रम, अगस्त्य, च्यवन, गर्ग, शिलाद, दधीचि, उपमन्यु, भारद्वाज, अकृतव्रण, पिप्लाद, कुशिक, कौत्स और शिष्यों सहित व्यास, ये और दूसरे बहुत से ऋषि जो भगवान शिव के समीप आए थे, मेरी प्रेरणा से विधि पूर्वक वहाँ आविधायिक कर्म कराने लगे। वे सब के सब वेदों के पारंगत विद्वान थे। अतः वेदोक्त विधि से वैवाहिक मंगलाचार करने के लिए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के विबुद्ध उत्तम सूक्तों द्वारा महेश्वर की रक्षा करने लगे। उन सब ऋषियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुत से मंगल कार्य कराए। मेरी और शंभु की प्रेरणा से उन्होंने विघ्नों की शांति के लिए प्रीतिपूर्वक ग्रहों का और समस्त मंडलवर्ती देवताओं का पूजन किया। बस अब लौकिक वैदिक कर्म यथोचित रीति से करके भगवान शिव बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों को प्रणाम किया। तदनंतर वे सुरेश्वर महादेव देवताओं और ब्राह्मणों को आगे करके उस गिरिश्रेष्ठ कैलाश से हर्षपूर्वक निकले। कैलाश से बाहर जाकर देवताओं और ब्राह्मणों के साथ भगवान शंभु, जो नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं, सानंद खड़े हो गए। उस समय महेश्वर के संतोष के लिए देवता आदि ने मिलकर बहुत बड़ा उत्सव मनाया। बाजे बजे और गान और नृत्य हुए। बोले भोलानाथ की जय, पार्वती मैया जी की जय हो। भगवान शिव का बारात लेकर हिमालयपुरी की ओर प्रस्थान। ब्रह्मा ही कहते हैं, मुने, तदनंतर भगवान शंभु ने नंदी आदि गणों को लेकर हिमाचलपुरी को चलने की प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा देते हुए कहा, तुम लोग थोड़े से गणों को यहाँ रखकर शेष सभी लोग मेरे साथ बड़े उत्साह और आनंद से युक्त हो गिरिराज हिमान के नगर को चलो। फिर तो भगवान की आज्ञा पाकर गणेश्वर, शंकर्ण, कैकराक्ष, विकृत, विशाख, पारिजात, विकृतानन, धुंधुभ, कपाल, संदारक, कंदुक, कुंडक, विष्ठव, पिप्पल, सनादक, आवेशन, कुंड, प्रवर्तक, चंद्रतापन, काल, कालक, महाकाल, अग्निमुख, आदित्य, मूर्धा, घनाभु, सनाह, कुमुद, अमोघ, कोकिल, समुद्र, काक, पादोदर, संतानक, मधुपिंग, कोकिल, पूर्णभद्र, नील, चतुर्वक्त्र, कर्ण, अहिरोमक, यजवाक्ष, सतमन्यु, मेघमन्यु, काष्ठागढ़, विरूपाक्ष, सुकेश, वृषभ, सनातन, ताल, केतु, षण्मुख, चैत्र, स्वयं प्रभु, लकुलीस, लोकांतक, दीप्तात्मा, तत्यांतक, भृंगिरिटी, देवदेव, प्रिय, अश्नि, भानुक, प्रमथ तथा वीरभद्र अपने असंख्य कोटि कोटि गणों तथा भूतों को साथ लेकर चले। नंदी आदि गणराज असंख्य गणों से घिरे चले जाने पर क्षेत्रपाल और भैरवी कोटि कोटि गणों को लेकर उत्सव मनाते हुए प्रेम और उत्साह के साथ चल पड़े। वे सब शस्त्रास्त्रों से युक्त थे, सिर पर जटा का मुकुट धारण किए हुए थे। उन सब के मस्तक पर चंद्रमा और गले में नील चिन्ह थे तथा वे सब के सब त्रिनेत्रधारी थे। उन सब ने रुद्राक्ष आभूषण धारण कर रखे थे। सभी उत्तम भस्म धारण किए हुए थे। हार, कुंडल, केऊर, मुकुट आदि से अलंकृत थे। इस प्रकार देवता और दूसरे दूसरे गणों को साथ लेकर भगवान शंकर अपने विवाह के लिए हिमान के नगर की ओर चले। चंडी देवी रुद्रदेव की बहन बनकर खूब उत्सव मनाती हुई बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां पहुंची। वे शत्रुओं का अत्यंत भय देने वाली थी। उन्होंने सांपों के आभूषण से अपने को विभूषित कर रखा था। उनका वाहन था प्रेत। वे उसी पर आरूढ़ होकर माथे पर एक सोने का भरा हुआ कलश लिए चल रही थी। वह कलश महान प्रभा पुंज से प्रकाशित हो रहा था। मुने वहां करोड़ों दिव्य भूतगण सो आ पा रहे थे, जिनका रूप विकराल था। उनके रूप रंग भी अनेक प्रकार के थे। उस समय डमरुओं के बिना डमडम घोषे, भेड़ियों की गड़गड़ाहट से, शंखों के गंभीर नाद से तीनों लोक गूंज रहे थे। धुंधुभियों की ध्वनि से महान कोलाहल मच गया था। वह जगत का मंगल करता हुआ मंगल का नाश करता हुआ था। देवता लोग शिवगणों के पीछे होकर बड़ी उत्सुकता के साथ बारात का अनुसरण करते थे। संपूर्ण सिद्ध और लोकपाल आदि भी देवताओं के साथ थे। देवमंडली के मध्य भाग में गरुड़ के आसन पर बैठकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु आ रहे थे।
उन्हें उनके ऊपर महाछत्र तना हुआ था और उनकी शोभा बढ़ाता था। उन पर चंबर ढुलाए जा रहे थे और वह अपने गणों से घिरे हुए थे। उनकी शोभाशाली पार्षदों ने उन्हें अपने ढंग से आभूषण आदि के द्वारा विभूषित किया था। इस प्रकार मैं भी मूर्तिमान वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों, सनकादि मां सिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों और अन्य परिजनों के साथ मार्ग में चलता हुआ बड़ी शोभा पा रहा था। शिव की सेवा में तत्पर था। देवराज इंद्र भी नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर अपनी सेना के बीच में चलते हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। उस समय बारात के साथ यात्रा करते हुए बहुत से ऋषि भी अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। वे शिव जी का विवाह देखने के लिए बहुत उत्कंठित थे। शाकिनी, यातुधान, बेताल, ब्रह्म, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रमथ आदि गण, तंबुरु, नारद, हाहा और हु आदि श्रेष्ठ गंधर्व और किन्नर भी बड़े हर्ष से भरकर बाजा बजाते हुए चले। संपूर्ण जगन माताएं, सारी देव कन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी और अन्य देव कन्याएं, देवगनाएं, ये तथा दूसरी देव पत्नियां जो संपूर्ण जगत की माताएं हैं, शंकर जी का विवाह है यह सोचकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें सम्मिलित होने के लिए आई। वेदों, शास्त्रों, सिद्धों और महर्षियों द्वारा जो साक्षात धर्म का स्वरूप कहा गया है, जिसकी अंकांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल है, वह सर्वांग सुंदर वृषभ भगवान शिव का वाहन है। धर्म वत्सल महादेव जी उस पर वृषभ पर आरूढ़ हो सबके साथ यात्रा करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। देव ऋषियों के समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित थे। उन सब देवताओं और महर्षियों के एकत्र हुए समुदाय से महेश्वर की बड़ी शोभा हो रही थी। उनका बहुत श्रृंगार किया गया था। वे शिवा का पाणी ग्रहण करने के लिए हिमालय के भवन को जा रहे थे। नारद उस प्रकार बारात की यात्रा संबंधी उत्तम उत्सव से युक्त शंभु का विचित्र कहा गया। अभी हिमालय नगर में जो सुंदर वृत्तांत घटित हुआ उसे सुनो। हिमवान द्वारा शिव की बारात की आगवानी और सबका अभिनंदन एवं वंदन। मेनका नारद जी को बुलाकर उनसे बारातियों का परिचय लेना और शिव उनके गणों को देखकर भय से मूर्छित होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, तदनंतर भगवान शिव ने नारद जी को हिमाचल के घर भेजा। वे वहां की विलक्षण सजावट देखकर दंग रह गए। विश्वकर्मा ने जो विष्णु, ब्रह्मा और समस्त देवता और नारद ऋषियों की चेतन सी प्रतीत होने वाली मूर्तियां बनाई थी, उन्हें देखकर देव ऋषि नारद चकित हो उठे। तत्पश्चात हिमालय ने देव ऋषि को बारात बुला लाने के लिए भेजा। साथ ही उस बारात की अगवानी के लिए मेनाक आदि पर्वत भी आए। तदनंतर विष्णु आदि देवता और आनंदित हुए अपने गणों के साथ भगवान शिव हिमालय नगर के समीप सानंदा पहुंचे। गिरिराज हिमा ने जब यह सुना कि सर्वव्यापी शंकर मेरे शंकर नगर के निकट आ पहुंचे हैं, तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तदनंतर उन्होंने बहुत सा सामान एकत्रित करके पर्वतों और ब्राह्मणों को महादेव जी के साथ वार्तालाप करने के लिए भेजा। स्वयं भी बड़ी भक्ति के साथ वे प्राण प्यारे महेश्वर का दर्शन करने के लिए गए। उस समय उनका हृदय अधिक प्रेम के कारण द्रवित हो रहा था। वे प्रसन्नता पूर्वक अपने सौभाग्य की सराहना करते थे। उस समय समस्त देवताओं की सेना को उपस्थित देख हिमवान को बड़ा विस्मय हुआ और वे अपने धन्य को मानते हुए उनके सामने गए। देवता और पर्वत एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत प्रसन्न हुए, अपने आप को कृत्य मानने लगे। महादेव जी को सामने देखकर हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया। साथ ही समस्त पर्वतों और ब्राह्मणों ने भी सदाशिव की वंदना की। वे वृषभ पर आरूढ़ थे। उनके मुख पर प्रसन्नता छाई थी। वे नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे। अपने दिव्य अंगों के लावण्य से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करे थे। उनका श्रीअंग अत्यंत महीन, नूतन और सुंदर रेशमी वस्त्र से सुशोभित था। उनके मस्तक का मुकुट उत्तम रत्नों से जटिल होने के कारण बड़ी शोभा पा रहा था। वे अपनी पावन प्रभा का प्रसार करते हुए हंस रहे थे। उनका प्रत्येक अंग भूषण बने हुए सर्पों से युक्त था। उनकी अंग कांति बड़ी अद्भुत दिखाई देती थी। दिव्य कांति से संपन्न उन महेश्वर की सुरगण हाथ में चमर लिए सेवा कर रहे थे। उनके बाएं भाग में भगवान विष्णु थे, दाहिने भाग में मैं था। पीछे देवराज इंद्र थे और अन्य देवता आदि भी पीछे और अगल बगल में विद्यमान थे। नाना प्रकार के देवता आदि उन लोक कल्याणकारी भगवान शंकर की स्तुति करते आते थे। उन्हें स्वेच्छा से दिव्य शरीर धारण कर लिया था। वास्तव में वे साक्षात परब्रह्म परमात्मा सबके ईश्वर उपासकों को मनवांछित कर देने वाले, कल्याणमय गुणों से युक्त, प्राकृतिक गुणों से रहित, भक्तों के अधीन रहने वाले, सब पर कृपा करने वाले, प्रकृति और पुरुष से विलक्षण सच्चिदानंद स्वरूप है। उनके दर्शन के पश्चात हिमा ने भगवान शंकर के वाम भाग में अच्युत श्री हरि का दर्शन किया, जो नाना प्रकार के आभूषण से विभूषित हो विनता नंदन गरुड़ की पीठ पर विराजमान थे। मुने भगवान के दाहिने भाग में 4 मुखों से युक्त महाशोभाशाली तथा अपने परिवार से युक्त मुझ ब्रह्मा को देखा। भगवान शिव के सदा ही अत्यंत प्रिय उन दोनों देव देवेश्वरों का दर्शन करके प्रभा सहित गिरिराज ने आदरपूर्वक प्रणाम किया। इस प्रकार भगवान शिव के पीछे तथा अगल बगल में खड़े हो दीप्तिमान देवता आदि को देखकर गिरिराज ने उन सब के सामने मस्तक झुकाया। तत्पश्चात शिव की आज्ञा से होकर
हिमाना अपने नगर को चले गए। उनके साथ महादेव जी, भगवान विष्णु और शंभु ब्रह्मा भी मुनियों देवताओं से शीघ्रतापूर्वक चलने लगे। मुने इस अवसर पर मैना के मन में भगवान शिव के दर्शन की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने तुमको बुलाया। उस समय भगवान शिव ने प्रेरित होकर उनका हार्दिक अभिप्राय पूर्ण करने